अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में कई सालों से है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही है और इससे रास्ता निकालने वाले ही हम ही है। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन गाइस, दिस इज संकेत हियर और ये वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो फुल एंड प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड। सो इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए हम लोग बहुत ही खास मेहमान को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर और उनका नाम है कैप्टन पूर्णेंदु रॉय, काफी फेमस पर्सनालिटी एंड ऑफिंग ग्रुप के फाउंडर। टीम ऑफिंग ग्रुप ने मिलकर एक सर्वे किया था अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। सो उसका पिछले 1 महीने से उनका काम चल रहा था और 15 अगस्त को उन्होंने उनकी वेबसाइट के ऊपर उनका रिजल्ट अपलोड एनालाइज जो किया था वो सब उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है और काफी कमाल का डाटा निकल के आया है उसमें से। सो इस अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम लोग और डीप में डिस्कशन करने के लिए कैप्टन सर को इन्वाइट करते हैं और डिस्कशन शुरू करते हैं आगे। सो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देख लो और इसमें कमाल का आपको नॉलेज मिलने वाला है, कमाल की अवेयरनेस आपकी बढ़ने वाली है। कैप्टन सर का जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो पूरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो लोगों में। हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है इस इंडस्ट्री में, हम लोग उनको उनके पैसे, उनके पेरेंट के पैसे बचा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइज हम वेलकम करते हैं कैप्टन सर को एंड हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आज का टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। सो सर से हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करते हैं सर को। सो ऑफिंग ग्रुप के रिगार्डिंग भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सर ओवर टू यू। ओके, सो नमस्कार। ऑफिंग ग्रुप हमारी कंपनी है जिसके प्रमोटर मैं हूं और कैप्टन अनुपम रायजादा हैं। 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे अलग बिजनेसेस हैं, लेकिन जिस बिज़नेस की आज बात होगी कि हम मैरीटाइम मतलब शिपिंग में जो कैरियर गाइडेंस है और एजुकेशन जो है इसमें जो गाइडेंस देना होता है वो हमारा एक काम है। और इसके अलावा हम मरीन बिज़नेस में, मैरीटाइम बिज़नेस में इवेंट्स भी करते हैं, इंटर कॉलेज फेस्टिवल भी करते हैं जो 3 साल किया हमने, नॉटिका जिसका नाम है। और बेसिकली ये जो हमारा वर्टिकल है इसका काम है कि क्योंकि हम लोग जहाज़ पर खुद काम कर चुके हैं, हम लोग इस इंडस्ट्री के हैं, हम समझते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है, इसलिए हमें ये लगा कि जितने भी नए लड़के लड़कियां हैं जो शिपिंग में हैं या शिपिंग में आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। तो ये ऑफिंग ग्रुप का एक काम जो है जो आज के बिजनेस के लिए है। और जो आप इवेंट चला रहे हैं नॉटिका का इवेंट पिछले 4 साल से, आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग इवेंट है आपका। मैंने 2018 में उसको अटेंड किया था चेन्नई में जी, और जी, काफी कमाल का आपका इवेंट है और काफी उसमें बहुत मुझे मतलब इंडिया में कोई ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऑफिंग के अलावा एंड इट्स वेरी इम्प्रेसिव। एक्चुअली नॉटिका जैसा जो इवेंट है जो मतलब मरीन कॉलेजेस का, शिपिंग के कॉलेजेस का जिस लेवल पे वो आप लोगों ने लेकर के गए हैं, मतलब 25-30 कॉलेज पार्ट लेते हैं, 500-600 स्टूडेंट्स तो जो होते हैं वो पार्टिसिपेंट होते हैं, ऑडियंस नहीं, ऑडियंस अलग है। और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पे भी है, शायद इंडिया का नहीं शायद विश्व का, पूरी दुनिया का शिपिंग इंडस्ट्री में इंटर कॉलेज फेस्टिवल ये शायद इसमें कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती है बड़ी बड़ी। बिल्कुल 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 शिपिंग कंपनीज के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि शिपिंग कंपनीज जो हैं और जो शिपिंग के एसोसिएशंस हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक के जो रेगुलेटर्स हैं, डीजी शिपिंग वगैरह सर मैडम हुआ करती थी, अब सर हैं, ये लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि आप लोगों को हौसला देने के लिए, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम अकेले नहीं हैं, हम तो केवल एक माध्यम हैं, एक मीडियम है, पर ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और कंपनियां हैं ये सब भी चाहती हैं कि हमारी इंडस्ट्री में अच्छा काम हो। और जैसे कि अभी आपने जैसे कि आपने अभी एक सर्वे किया था जो भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसके ऊपर, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने जो सर्वे किया था वो काफी कमाल का था
और ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इंडिया में कई सालों से है पिछले, लेकिन हम लोग इतने पहले एक्टिव नहीं थे सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया में हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे एक दूसरे से। तब ये बातें ज्यादा जी ये बातें ज्यादा एक ओपन अप नहीं होती थी उस टाइम पे। और जब मैंने 2012 में जीपी रेटिंग किया, तब मैंने 1-1.5 साल लगाया घर पे जॉब के लिए। 1-1.5 साल के बाद जी मुझे जॉब मिला है, वो भी एजेंट को पे करने के जी बाद। वैसे कहाँ पे मुझे हम्म, प्लेसमेंट नहीं मिला फ्री में। और वही प्रॉब्लम सेम अभी जी भी चल रही है, और लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सब चीजें। सो जी सो आपके जो सर्वे है उसमें क्या रिपोर्ट निकल के आए सर्वे में? देखिए, ये सर्वे हमने सर्वे रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पे ओपन अवेलेबल है। ये सर्वे हमने करीबन 18 दिन के लिए किया था, और 15 अगस्त को ये इस रिपोर्ट हमारी तैयार हुई। हमने क्या किया कि हमने बच्चों को कहा कि अगर आप लोगों ने कोर्सेज़ किए हैं, और आज हम जीपी रेटिंग को ख़ास तवज्जो डालेंगे इस इंटरव्यू में, तो आप लोगों ने अगर वो कोर्सेज़ किए हैं 2018 से लेकर 2020 तक, ये 3 साल, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, अपना नाम बताइए आपने कौन सा कोर्स किया है, कब किया है। और ये जो डेटा है, फिर इसकी एक रिपोर्ट बनी। और संकेत, जहाँ तक जीपी रेटिंग्स का सवाल है, 448 488, राइट, 488 एंट्रीज़ हमको आई हैं। और हमने फिर फ़ीस भी देखी कि क्या फ़ीस भरते हैं लोग जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। और हमने एक एवरेज फ़ीस ली थी उसमें 2.25 लाख की। तो एक करीबन 11 करोड़ रुपए की फ़ीस इन स्टूडेंट्स ने भरी हुई है। और ये लोग अनएम्प्लॉयड हैं 2018 से लेकर 2020 तक। अब 21 के बच्चे भी हैं, और 20 में तो खैर एक बात माननी पड़ेगी कि 20 में थोड़ा सा असर जो है वो कोविड का भी पड़ा। मतलब तो ट्रैवल ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन हमें काफ़ी बच्चों ने ये भी लिखा कि सर मैंने तो 2015, 2016, 2017 में भी कोर्सेज़ किए हैं, और वो तो आपके सर्वे में नहीं है, क्योंकि सर्वे का एक विंडो होता है जो तय किया जाता है कि ये विंडो में से काम किया जाए। तो ये सर्वे इस विंडो में बनाई गई, और अब हमने देखा है कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है, और अभी भी कोविड चल रहा है, और अभी भी ये क्लियर नहीं है कि अगले साल तक कितने लोग जहाज़ पर जा पाएंगे। और आज भी कोर्सेज चल ही रहे हैं, और नए एंट्रीज भी आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले 1 साल में हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में हो जाएंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे, कि ये नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सोचिए, और बाय द वे ये जो हमारी सर्वे है ये उतनी ही है जितनी हमारी पहुंच है। ये डेफिनेट नंबर नहीं है। ये जितने हम पहुंच सके उतने हम पहुंचे। मतलब जो एक्चुअल नंबर है वो इससे ज़्यादा ही होगा। तो अगर नंबर इससे ज़्यादा है, और हज़ारों लड़के लड़कियां बिना नौकरी के हैं, और ये ऑलरेडी अपने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जैसे लोग यूज़ वर्ड करते हैं मार्केट, ये मार्केट में उतर चुके हैं। अब डर ये है कि इनमें से काफ़ी जो हैं ये शायद अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट एक चीज़ है, इनमें से काफ़ी जो होंगे वो गलत प्रैक्टिसेस का शिकार भी बन सकते हैं। जैसे आपने खुद बताया कि लोग पैसे लेते हैं लोगों को जहाज़ पर डालने के लिए। अब ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर है, क्योंकि हम इतनी छोटी इंडस्ट्री हैं, राइट, हम इतनी छोटी सी इंडस्ट्री हैं, और हम इस देश में और विदेश में पूरे विश्व में इतना अच्छा काम करते हैं कार्गो ट्रांसपोर्ट का। और लास्ट 1 साल में इतनी शिपिंग कंपनीज़ ने सी फेयरर्स को इतनी वाह दी कि आपने इस पेंडेमिक में भी इतना अच्छा काम किया। तो बहुत लोगों को प्रोत्साहित होना चाहिए कि हम शिपिंग में काम करें, पर उसके साथ हमें थोड़ा चौकन्ना भी रहना चाहिए। इसीलिए ये हमने शुरू की थी सर्वे। तो ये उसका बैकग्राउंड है, और ये सर्वे रिपोर्ट हमारी वेबसाइट offing.biz पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो ईयर 2020 में हम लोगों ने एक देखा था कि डीजी शिपिंग ने एक सर्कुलर, मतलब ऐसे ही रफली शायद उन्होंने निकाला था कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट में बच्चे पास आउट हो गए उनको कॉलेजेस जॉब प्रोवाइड करेंगी या प्लेसमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगी। बट ये मुझे लगता है ज़्यादा उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। और इसका एक गलत रास्ता भी इंस्टीट्यूट ने निकाला, ये कि वो लोग फीस के अलावा एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं बच्चों से,
जो कि प्लेसमेंट के पैसे ले रहे हैं। मतलब वो प्लेसमेंट दे रहे हैं लेकिन वो पैसे से दे रहे हैं, ना कि फ्री में नहीं दे रहे जॉब। सो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो मैं आपको बताऊं संकेत के जब इस मात्रा की, इस लेवल की कोई समस्या आती है तो इसमें कोई भी एक शख्स, एक इंस्टीट्यूशन, एक कंपनी, एक पूर्णेंदु शोरी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मैं किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी शिपिंग कंपनी को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी समस्या है, ये पूरी इंडस्ट्री की समस्या है। जहाँ तक माननीय डीजी शिपिंग का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि लास्ट 2-3 साल में मैंने देखा है कि इतना कड़ा काम किया गया, इतनी कड़ी मेहनत की गई है कि इस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए। और अगर आप लोग प्लीज़ सर्कुलर्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है और अभी भी हो रहा है। क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? भाई, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर चीज़ में है और हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। नहीं तो हम एक लेवल पे आकर के ऐसे हो जाएंगे कि भाई हमारा काम हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत, डेवलपमेंट रुक जाएगी, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट रुक जाएगी। लेकिन अभी आपने कुछ पॉइंट्स उठाए कि कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं संकेत, और ये शायद बात जो मैं कहता हूं कुछ लोगों को कड़वी लगती हो, लेकिन पैसे लेने वाला दोषी है तो देने वाला भी दोषी है। देने वाला भी दोषी है। अगर सिस्टम तोड़ने वाला दोषी है तो उसे तोड़ने की मेहनत जो उसे सपोर्ट करता है वो भी दोषी है। एग्जैक्टली। लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम वगैरह पर मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हैं, आप लोगों के तो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग तो बहुत आगे हो मुझसे, लेकिन मैं देखता हूं कि ये लोग जो हैं वो ज़्यादातर चौकन्ने हो जाते हैं। चौकन्ने नहीं है, ये लोग चकाचौंध हो जाते हैं कि वाह, शिपिंग इतनी हसीन इंडस्ट्री है, हम पूरी दुनिया घूमेंगे, हम डॉलर कमाएंगे, हम स्वैग, हमारे में स्वैग आ जाएगा, और ये सब चीज़ें जो हैं। तो ये जो है ये सिर्फ एक पहलू है, ये सिर्फ एक पहलू है। जी ज़रूर शिपिंग में आप एक अच्छी तनख्वाह पा सकते हैं अगर आप अच्छी कंपनियों में काम करें, और एक छोटी सी उम्र में रिलेटिव टू द अदर्स आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको चौकन्ना भी रहना चाहिए, क्योंकि इसमें पिटफॉल्स भी हैं। और कुछ हद तक जब मुझे कोई पूछता है कि इस सिचुएशन का दोषी कौन है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहला दोषी मैं खुद हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रचार किया है शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में, और करना भी चाहिए। और कुछ प्रचार जो है वो उसमें जो है वो काफ़ी बेहुदा किस्म का हुआ है, और इतना बेहुदा हुआ है कि लड़के लड़कियों को समझ में नहीं आया कि इसमें से कौन सा जो है वो जेन्युइन प्रचार है और कौन सा प्रचार जो है वो बेहुदा प्रचार है। तो इस पूरे मामले में मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लड़के लड़कियां अभी इंडस्ट्री में हैं या जो आना चाहते हैं, उन लोगों को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। सो अभी ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो आगे भी रहने वाली है कंटिन्यू। सो अभी जो करंट सिचुएशन है, हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके ऊपर हम लोगों को अभी फोकस करना पड़ेगा जी। क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें निकालना जरूरी है, ना कि हम लोग उसके ऊपर बात करते रहेंगे कि इसमें मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा है, चल रहा है, ये पैसे ले रहा है, ये तो चलता ही रहने वाला है आगे। बस हम लोग इसमें से कैसे आगे निकल के अच्छा इसमें से रास्ता निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि अवेयरनेस इसकी, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप अवेयर ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके जहाज़ के बॉटम में होल है, तो आप फिर क्या करेंगे। एक बार आपको पता चल गया कि होल है और पानी भर रहा है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या मेजर्स देने हैं और कैसे आप उसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, हमारी ये कोशिश है कि सारी इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री जो है ये एक साथ आए और माने सबसे पहले कि हाँ, प्रॉब्लम है। जब आप मानते हैं कि प्रॉब्लम है, तो फिर सॉल्यूशन जो है ये वही लोग निकालेंगे जो इस इंडस्ट्री को चलाते हैं। आपने कहा कि ये जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये तो रहने वाली है। ये रहने वाली है या हम रहने देंगे या हम इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे,
ये पूरा का पूरा जो दारो मदार है ये हमारे कंधों पर है। हम ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कुछ करें या ना करें। और ये काम इतने सालों का काम है। ये आप सोचिए 10-12 साल से ये जो है हम इसको अक्यूमुलेट होने दे रहे हैं। ये एक हफ्ते में, एक महीने में ठीक होने वाली बात नहीं है। अब इसको जैसे जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप जहाज़ पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो बिल्जेस होती हैं उनमें सबसे गंदा पानी होता है, तेल होता है। लेकिन वो पानी में तेल है, तेल में पानी है, उसमें गंदगी है, उसमें इतने लेयर्स आ जाते हैं उसमें कि उसको फिल्टर करना जो है वो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को इनिशिएट करने की हमारी ये कोशिश है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो ब्लेम गेम होता है ना, कि चलो भाई इसको ब्लेम कर दो, उसको ब्लेम कर दो, उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन तब निकलेगा जब हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब सब मिले, एक साथ बैठें और सोचें कि इस जहाज को डूबने से कैसे रोका जाए। एग्जैक्टली जब हम सब साथ में आएंगे तभी इसमें कुछ सॉल्यूशन अच्छा सा निकल आएगा, अच्छा रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल। आप तो अभी आप बड़े पोजीशन पे, बड़ी लेवल पे, और अथॉरिटीज आपकी अच्छे मतलब जान पहचान है। आपको पता ही होगा अथॉरिटीज क्या एक्शन ले रही है इसके ऊपर कि कैसे और एम्प्लॉयमेंट बढ़े इंडस्ट्री में और क्या अच्छी तरीके से रास्ता निकल आए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो वर्ड है अथॉरिटीज़, ये सोच समझ के हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि रेगुलेटर जो कहा जाता है वो जो होता है, रेगुलेटर जो होता है वो एक रेगुलेट करता है कि भाई आप लोग इसको अगर ऐसे करेंगे इस काम को और ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हमारी जो तकलीफ़ें हैं या हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर चलेगा। लेकिन सिस्टम को चलाने वाले जो हैं, जिसमें बाकी सब आते हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, शिपिंग कंपनीज आती हैं, सी फेरर खुद आते हैं, हम सब उसके अंदर आते हैं। हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आगे से जो है इसको थोड़ा संभल के किया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, आज अगर 10 ऐसे एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं कि भाई आप जीपी रेटिंग का कोर्स कर लो, 6 महीने में आप हज़ारों कमाने शुरू हो जाओगे, आप दुनिया घूमना शुरू हो जाओगे, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। हम अब उनका हाथ तो पकड़ नहीं सकते कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट मत बनाओ। हम उसे स्प्रेड होने से व्हाट्सएप वगैरह पे वो तो उनका हाथ तो पकड़ नहीं सकते। लेकिन हम आने वाले बच्चों को इतना ज़रूर चौकन्ना कर सकते हैं कि ये जो तरीका है इसके लिए, इसके पीछे वो ना भागे। नंबर 1। नंबर 2, ये एक वर्ड है जो मैंने सीखा है कुछ साल पहले और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने ये वर्ड सीखा, क्योंकि जब मैं सेलिंग के लिए गया था आज से 31 साल पहले, तब ये वर्ड नहीं हुआ करता था। इस वर्ड को लोगों ने बनाया है, सर्विस चार्ज बोलते हैं लोग, और कुछ लोग एजेंट, हाँ सर्विस चार्ज यूज़ करते हैं वर्ड। कुछ लोग इन्हें प्लेसमेंट एजेंट बुलाते हैं, जबकि प्लेसमेंट एजेंट जो है वो पता नहीं क्या है, मतलब पता नहीं। आरपीएसएल तो बिल्कुल अलग है, वो तो रेगुलेटेड है बिल्कुल। और ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने इसका एक बिजनेस बनाया हुआ है, ये छोटे शहरों में जाते हैं, ये गांव में जाते हैं, ये ऐसे बच्चों को पकड़ते हैं कि जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जो दुनिया देखना चाहते हैं, जो घर से निकले नहीं हैं, जिन लोगों ने सिर्फ चीज़ें इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर देखी हैं। आप लोग भी हो उनमें से, संकेत, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। और ये लोग वही उम्मीद लेकर के कि मैं संकेत की तरह बनूंगा। भाई संकेत की तरह बनने के लिए, और संकेत ने क्या क्या किया है, उसने कितने रात वॉच किए, उसने कितने ठंड में रोप्स को हैंडल किया, या इंजन रूम में रहा, या स्कैवेंज स्पेस क्लीनिंग की, ये जो है ये इनको पता नहीं है। और इनको नहीं पता है, ऊपर से इनको ये भी नहीं पता है कि ये वही संकेत है कि जो अपने बच्चों के जन्मदिन पर जहाज पर था और घर नहीं आ सका। ये वही संकेत है जिसका साइन ऑफ 3 महीने से 2 महीने से कभी डिले हो गया। ये वही संकेत है जिसके साथ ये भी हो सकता है कि उसका रिलीवर बम्बई से तो उड़ गया पर किसी रीज़न से जहाज पे नहीं पहुंच पाया, उसके बाद 25 दिन की सेलिंग हो गई और वो घर नहीं आ पाया। तो ये जो सब चीज़ें हैं, राइट, अभी ये समझाना बहुत ज़रूरी है।
फिर आपने कहा कि आप भी इसके शिकार थे, आपने भी किसी को सर्विस चार्ज जो कहते हैं वो दिया हुआ और आप जहाज पे गए। तो देने वाला भी दोषी है, लेने वाला भी दोषी है। तो फिर मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि कैप्टन साहब आप कभी कभी ऐसी बात करते हैं जैसे आप इस दुनिया के है ही नहीं, मतलब इसके बिना तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। मेरा मानना है कि करप्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली हर सिस्टम का एक हिस्सा है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन उसे कंट्रोल करना, उसका कितना असर आप अपनी जिंदगी पर होने देंगे, ये तो भाई आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आप पहले ही शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में आने से पहले ही, और बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, ये गांठ बांध ली है आपने बात कि भाई 2.5 लाख रुपए तो कोर्स करने के लगेंगे, 50,000 रुपए और लग जाएंगे उन महीनों में, तो 3 लाख हो गए, बाद में हम 4 लाख रुपए और दे देंगे तो 7-8 लाख में हम चले जाएंगे, 25,000 रुपए हमारी पहली से। अगर आपकी एक्सेल शीट इसके ऊपर बनी हुई है, बजाय इसके कि आप शिप पर क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इंडस्ट्री में ना आए। हम लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। हाँ, उन लोगों को ज़रूर है जो गलत काम करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि आपने वर्ड यूज़ किया अथॉरिटीज़, मैं रेगुलेटर कहता हूँ, तो उन्होंने वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि कभी कभी हम कहते हैं कि चोर जो है वो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता है, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, किसी की भी, आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे इस सिस्टम के शिकार हो रहे हैं वो बहुत फास्ट पेस पर हो रहे हैं। और आपके अगले सवाल के बाद हम वहाँ ज़रूर आएंगे कि ये जो 448 जो हमने पकड़े हैं और इनके अलावा और भी होंगे जो अनएम्प्लॉयड है, इनका क्या होगा। सर 2013 का मेरे बैच के 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैं जानता हूं उनको, वो भी अभी तक शिप पे गए नहीं, तो उन्होंने करियर ही छोड़ दिया अभी, उतना तंग। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं वो, अब उन्होंने जॉब चालू की। पहले वो कोविड के पहले वो कॉल सेंटर में काम करते थे, उनको एक उम्मीद थी कि कॉल सेंटर के साइड बाय हम लोग जॉब भी देख लेंगे, क्योंकि उनके पास इतना नहीं था कि वो सर्विस चार्ज वगैरह पे करेंगे। सो उन्होंने साइड बाय साइड उन्होंने जॉब चालू किया, अभी वो भी बंद है फिलहाल। तो मैं आपको एक और बात, तो ऐसे ही सिचुएशन, तो मैं आपको एक और बात बताऊं, ये वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि ये जो ऐसे लड़के होते, देखिए किसी भी इंडस्ट्री में एक सरप्लस होता है। आप हर इंडस्ट्री में जाएं तो एक सरप्लस ज़रूर होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जहाज़ छोड़ करके फिर वापस आ जाते हैं कि भाई वहाँ बहुत मेहनत का काम है, मुझे वो काम नहीं करना है। लेकिन हमारी ये कोशिश भी है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ शिप पर जाने के लिए नहीं बनी। शिपिंग इंडस्ट्री में कम से कम नहीं तो 10-12 और ऐसे बिजनेस हैं जहां पर जहाज की नॉलेज जो है वो बहुत काम आ सकती है। एंड माइंड यू, ये सिर्फ वो काम नहीं है कि जिसमें आपको लेबर की ज़रूरत है, ये लोगों की गलतफहमी है, राइट। आज शिपिंग में पोर्ट मैनेजमेंट है, टर्मिनल्स हैं, आज आपके पास आईटी है, आज आपके पास शिप मैनेजमेंट, शिप ओनर तो खैर है ही, सर्वे बिजनेस है, इंश्योरेंस, शिपिंग का इंश्योरेंस है, सर्वेयर्स हैं, शिपिंग इंश्योरेंस। तो इतना काम है जहां पर हम नॉन मरीन नॉलेज के लड़के लड़कियां लेते हैं जिनके पास शिपिंग की कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई मुझे आके पूछे कि कैप्टन शौरी, आप 2 लड़के मैं आपको दे रहा हूं, एक जानता है कि बाव क्या है, स्टर्न क्या है, पोर्ट क्या है, स्टारबोर्ड क्या है, और ईटीए और कैसे जहाज चलता है, वर्सेस दूसरा जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ के आया है, तो मैं तो आंख बंद करके उसी को लूँगा जिसे शिप के बारे में कुछ मालूम है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग आसान होगी और वो शिपिंग इंडस्ट्री में काम करने आया है तो वो उसमें जुट जाएगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी संकेत, और हम कोशिश करेंगे, मतलब उस हद तक करेंगे कि कोशिश कामयाब हो। हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हर उस बड़ी कंपनी के पास जो शिपिंग के बिजनेस में है, चाहे वो पोर्ट्स ना हो, टर्मिनल्स क्यों ना हो, उन तक ये बात पहुंचाएं। और आप लोग हमारी मदद करेंगे कि भाई
ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं जिन्होंने शिपिंग के कोर्सेज किए हुए हैं, जिनको शायद अब नौकरी ना मिले। मैंने ये वर्ड निकाला अनएम्प्लॉयबल, जो मैंने मेरी रिपोर्ट में लिखा है, और शायद कुछ बच्चे नाराज़ भी हुए कि सर आपने ये हमको कैसे अनएम्प्लॉयबल बना दिया। मैंने कहा बेटा मैंने तुम्हें नहीं बनाया है, आप अनएम्प्लॉयबल बनते जा रहे हो। आपको बनाने वाले और बहुत हैं, मैं नहीं हूँ। तो आपने उनसे ये सवाल नहीं पूछे और अब आप मुझसे पूछते हैं कि सर एक हफ्ते में क्या ये 448 जो है इनको नौकरी मिल जाएगी, क्या ये जो जितनी भी अनएम्प्लॉय, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक सोच बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी उम्मीद है कि इस ये जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं इससे यहाँ चेंज आएगा। और ये जो स्मॉल कंपनीज है जैसे कि आरपीएसएल कंपनी जो बच्चों को जहाज पे चढ़ाती है दुबई में, सिंगापुर में, जो सर्विस चार्ज उनसे लेती है, वो लीगल है या इलीगल है? देखिए, कोई भी फी, कोई भी चार्ज जो किसी भी काम के लिए दिया जाता है, सबसे पहले तो हम किसी भी कंपनी को छोटा बड़ा नहीं करते। आरपीएसएल जो है वो एक गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट है और उनके पास ये राइट है कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद, अब तो खैर ई गवर्नेंस आने के बाद बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो कि वो एक कायदे से बच्चों को जहाज़ पर एज ए ट्रेनी या एज ए किसी रैंक भी डालें। कहीं भी आपको आरपीएसएल के डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं दिखने मिलेगा कि आपको ये पैसे भरने चाहिए जहाज़ पे जाने के लिए, राइट? ये गलत अफवाह है अगर कोई फैला रहा है। ये तो वही बात हो गई कि अगर हमको कोई कहीं रोकेगा तो हमको उसको 50 रुपये दे के जाना ही पड़ेगा। ये उस तरीके की सोच होगी, राइट? तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। और कंपनियां हैं, बहुत हैं, एक दो नहीं हैं, बहुत हैं जो अपने ट्रेनीज़ को तमीज़ से लेती हैं। इनफैक्ट उनकी प्री सी ट्रेनिंग के बाद उनको फिर जाने से पहले अपने इंस्टीट्यूट्स में और ट्रेनिंग देती हैं अपने कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम्स के बारे में, और उनको जहाज़ पर डालते हैं। और कितने लड़के लड़कियां तो ऐसे हैं जो रेटिंग से आ कर के बाद में जा कर के उन्होंने ऑफिसर के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, कप्तान तक बन गए हैं, चीफ इंजीनियर तक बन गए हैं। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को, और बहुत होंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ये गलत है, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि गलत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि जब तक गलत चीज़ के बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, जब तक पूरी इंडस्ट्री एक साथ नहीं आएगी, जब तक हम अकेले अपने अपने कंपनी, अपनी अपनी एसोसिएशन, अपने अपने इसमें काम करते रहेंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। ये काम तब होगा जब सब साथ में आएंगे, और इसीलिए हमने ये पहल की है। ये हमारी तरफ से एक इनिशियल इनिशिएटिव है। और ये ओपन सीडीसी है जी, जो ओपन सीडीसी के बारे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था पिछले कुछ सालों में, और कुछ इंस्टीट्यूट ने इसका बहुत बुरी तरीके से उसका मिसयूज किया है। जी। तो अगर आप ध्यान से सोचिए कि आप एक ऐसा शिप है जहां पर रिपेयर गैंग आ रही है, रिपेयर टीम, या आप फोटोग्राफर हैं और म्यूजिशियन हैं किसी क्रूज शिप पर। ओपन सीडीसी का जो सिस्टम, जो वर्ड यूज कर रहे हैं आप, ओपन सीडीसी का सिस्टम जो है वो इन लोगों के लिए बना था कि ये लोग जो जहाज पे जा रहे हैं ये कम से कम 4 बेसिक STCW कोर्सेज करें, जिसमें बहुत अहम कोर्सेज हैं। आपका सर्वाइवल है, फर्स्ट एड है, फायर है। तो ये 4 कोर्सेज के बेसिस पर उनको सीडीसी एप्लीकेशन और वो जाएं। अब प्रॉब्लम क्या है संकेत, कि जब भी कोई सिस्टम लागू होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई अब इसका अब्यूज कैसे किया जाए, इसका मिसयूज कैसे किया जाए। और इसका अब्यूज और मिसयूज जो आपने बताया वो होना शुरू हो गया। मतलब लोग उसी बिना पर अब लड़कों को ले रहे हैं उनसे पैसे लेकर के, बजाय इसके कि वो लोग जो जीपी रेटिंग कोर्स करके अपने जहाज पर जा रहे हैं। ओपन सीडीसी की जो रीज़न थी, उसका जो ख्याल था वो गलत नहीं है, उसका जो यूज़ है वो भी गलत नहीं है, उसका जो अब्यूज़ है वो गलत है। इसमें भी एक रीज़न है
क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रचार ठीक से नहीं किया, हमने अपने आप को आगे नहीं जाने दिया। और मैं आपको बताऊं, इसके भी बहुत रीजंस हैं। हम कम हैं, हम हमारी हमारी जो तादाद है वो कम है, क्योंकि शिपिंग इज़ अ नीश इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है। हम टीवी चैनल पे नहीं हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मैरी टाइम न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं है। सोशल अब मीडिया जाके पे हाँ। अब जा कर के कुछ लोगों ने अच्छा काम करना शुरू किया है। उसमें भी अगर आप देखा जाए तो ये कोविड के टाइम पे जो डिजिटल बूम हुआ है, उसमें भी आईटी रिलेटेड कोर्सेज अगर आप देखें तो आप कुछ न्यूज़ भी पढ़ रहे हो तो आता जाएगा कि भाई अपने बच्चों को कोडिंग के हाँ। कोर्स में डालिए, यहाँ क्लिक कीजिए, वहाँ क्लिक कीजिए। हम लोगों ने वो नहीं किया, कुछ रीजंस बहुत अलग अलग हैं उसके। तो ये जो है, अब हमारी ये कोशिश है कि इंडस्ट्री हमारे साथ आए, हमें भी राह दिखाए, बच्चों को भी राह दिखाए कि आगे से आपको क्या चौकन्ना रहना है। हम तो खैर करेंगे ही मैरीटाइम गाइडेंस, हम तो काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना संकेत, कि बहुत बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास और उनको सुनना पड़ता है कि आप शिपिंग इंडस्ट्री का कोर्स मत मैं भी कीजिए। इसके मैं रीजंस भी बहुत यही हैं। गाइड करता हूँ। हाँ, मत जो भी कीजिए। लोग जो भी स्टूडेंट आते हाँ, हैं जीपी रेटिंग का हाँ, एडवाइस उनको चाहिए रहता है कि जीपी रेटिंग के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट मिलता है। सो मैं उनको सीधा बोल देता हूँ, इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो बच्चों को अच्छी तरीके से जीपी रेटिंग के बाद प्लेसमेंट देता है। ओके, आपका मतलब हाँ, अच्छा करना है आपका करियर, तो आपको डीएनएस, बीएससी या मरीन इंजीनियरिंग बहुत अच्छी उसमें अपॉर्चुनिटीज है जो आपका फ्यूचर आपको आगे लेके जा सकती है। सो मेरा भी गाइडेंस यही रहता है। लेकिन 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 मैं आपको एक बात यहाँ कहूँ, और इसे ज़रूर वीडियो में रखिएगा जो मैं अभी आपको कहना चाह रहा हूँ। जीपी रेटिंग और जो अदर रिलेटेड कोर्सेज हैं रेटिंग्स के, देखिए ये एक ऐसा रैंक है जो जहाज़ पर हमेशा रहेगा और अच्छे नंबर्स में रहेगा। मतलब आज भी आप जाइए तो कम से कम 3 AB, 3 ऑयलर, फिटर, कुक, स्टूअर्ड, तो मतलब जहाज की आधी जो पॉपुलेशन है, जो रेटिंग कॉम्प्लीमेंट है, वो तो रेटिंग से ही होता है। तो ज़रूरत तो है, नौकरियां तो हैं, कॉलेजेस भी हैं जो नौकरियां देते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना उनसे रहना है जो बेवकूफ़ बनाते हैं, जो आपको सपने दिखाते हैं और बाद में फिर नौकरी नहीं देते हैं। तो इसको करना है, ऐसा नहीं है कि इसको बंद करना है, इसको करना है, लेकिन इसे फिल्टर करके, कंट्रोल करके, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है हम, और अगर आप देखेंगे ट्रेनिंग सर्कुलर्स वगैरह में, फिर आपको बताऊं कि मेहनत तो बहुत की जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो, और अब मैं उस बात पे आऊँगा कि ये जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी हज़ारों जो हैं, इनका क्या हो? क्या इनको हम छोड़ देंगे कि भाई आपका बुरा वक्त चल रहा था, अब आप जाओ और किसी फूड डिलीवरी ऐप के लिए गाड़ी चलाओ? या नहीं, हम कुछ करेंगे, कुछ लोगों को जहाज़ों पर डलवाएंगे, और जिन लोगों को नहीं डलवा पाए, क्या हम उन्हें और ऑप्शंस के बारे में एजुकेट कर पाएंगे? अगर हम नहीं कर पाए तो फिर से ये हमारी इंडस्ट्री का फेलियर होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं। इसका कुछ अल्टरनेटिव निकालना चाहिए। जैसे कि आपने कहा, मरीन जो भी अभी अनएम्प्लॉयड है, उनको और भी सोर्सेस है पैसे कमाने की, जैसे कि सेम नॉलेज जो कि अप्लाई हो सकता है जो शोर में या ऑफिसेज में। सो ये भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो नंबर है, ये जो शिपिंग में जो जहाज़ आते हैं, जो नौकरियां आती हैं, ये हमेशा एक कर्व की तरह रहता है। हम इंडस्ट्री से ड्रिवन हैं। मतलब मेरा बोलने का ये है कि आज के 2 साल बाद क्या जॉब्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी? ज़रूर। अगर आप बिमको की रिपोर्ट्स पढ़ें तो हमको शॉर्टेज होने वाली है, राइट, 2-3 साल बाद। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पुराने लड़कों को ढूंढेंगे या नए ऑलरेडी होंगे, वो देखा जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है। बस इतना ही है कि लेयर बाय लेयर अपने आप को आप एजुकेट कीजिए। मैं आपको बताऊं, जब मेरे पास कोई आता है तो मैं कहता हूं सबसे पहले, बेटा एक काम करो, अपने पापा का नंबर दो या अपनी मम्मी का नंबर दो, उनको बोलो कि मैं उनको फ़ोन करूंगा इस दिन इस वक्त पर। मैं उनके पेरेंट्स से पहले बात करता हूं,
पहले मैं उनसे समझता हूँ कि आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली क्या करती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपका बच्चा क्यों इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसने आकर के आपको क्या ऐसा सुनाया, क्या क्या वो देख कर के आया, क्या वो पढ़ कर के आया, उसने आपको ऐसा क्या सुनाया कि आपने कह दिया कि जा बेटा ये ले लाखों रुपए और जाके कर ले। वो समझ के बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चे पर आता है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये बच्चे ठीक से रिसर्च नहीं करते। कुछ हद तक सही है, इन लोगों को गुमराह किया जाता है, कुछ हद तक सही है। इसमें इतने हैं जो समझने के बाद भी ये चांस लेना चाहते हैं, ये भी सही है। तो ये पूरा एक मिक्सचर है, ये पूरा एक मिक्सचर है। और ये मैंने कहा, ये बिल्ज वाटर जो है, इसमें से तेल अलग, पानी अलग, गंदगी अलग, इसको सबको अलग अलग करके, छांट करके, फिल्टर करके फिर हमको एड्रेस करना पड़ेगा। सो मेरे टॉपिक तो अभी खत्म हो गए, अभी आपको और कुछ कहना है सर? जी, तो संकेत, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूं कि मैं आपको 3 साल से जानता हूं। मैंने आपको मिला हूं, आप हमारे इवेंट पे भी आए थे और ज़रूर फिर आएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं जिनकी रीच है, और थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो, मैं चाहूँगा कि हम लोग मिल करके इस बात का प्रचार करें। जहाँ तक बात दूसरी एसोसिएशंस, कंपनीज तक जाने की बनती है, वो कोशिश हम शुरू कर चुके हैं, उसको हम जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि जितने बच्चे अब हैं उनका ख्याल रखा जाए, जितने बच्चे आने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा चौकन्ना किया जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। शिपिंग की नॉलेज बढ़ाई जाए, क्योंकि सी फेयर जो है बहुत मज़ेदार कमोडिटी है, हमारे बिना दुनिया नहीं चलती। ये बात तो साबित हो गई। मतलब ये 1.5 साल में सब समझ गए कि सी फेयर के बिना और शिपिंग के बिना दुनिया नहीं चलती। तो इसको चलाने वाले जो हैं, हम सबको साथ में रहना पड़ेगा, बिल्कुल चौकन्ना होकर के, बिल्कुल सीख के, समझ के एक साथ, और ज़रूर हम लोग इसमें से अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत, इट इज़ माय प्लेजर and I thank you and wish you all the best on behalf of everybody at Offing. Thank you very much for joining. बहुत हम लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला, और हम लोगों का काम ही है कि अभी अवेयरनेस बढ़ाए। जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, थोड़ा पहले से प्री नॉलेज ले लो, उसके बाद मर्चेंट नेवी के बारे में थोड़ा जानो, समझो क्या है मर्चेंट नेवी, शिप में कैसा काम होता है, फिर बाद में डिसाइड करो। क्योंकि ये सब मर्चेंट नेवी एक तो डॉलर है, अट्रैक्शन है जो डॉलर का और घूमने का, उसमें हम लोग बलि बन जाते हैं। सो मैं यही गाइड करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले खुद अवेयरनेस बढ़ाओ अपनी मर्चेंट नेवी के बारे में, और फिर बाद में डिसाइड करो आपका करियर कैसा करना है। सो सर, थैंक यू वेरी मच, एंड हम लोग फिर से बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग हैशटैग अवेयरनेस इज की। आपका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।